प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती का पाठ 14 कठपुतली पढ़ें। कठपुतली जो कि एक कविता के रूप में यहाँ लिखा गया है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पपेट शो देखी होंगी, यानी कठपुतली के नाच। उसी पर आधारित ये कविता है। कविता को पढ़ने से पहले आइए जरा इनके रचनाकार के बारे में जानें। प्रस्तुत कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। यह गांधीवादी विचारक थे, यानी गांधी जी के पथ प्रदर्शन पर चलने वाले थे। जिस प्रकार गांधी जी के विचार थे, उसी प्रकार के विचार भी भवानी प्रसाद मिश्र के थे। इसकी झलक इनकी कविताओं में साफ दिखाई देती है। इनका पहला संग्रह गीत फरोश खूब प्रसिद्ध हुआ। गीत फरोश की इनकी रचना जो प्रसिद्ध हुई थी, उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मिश्र जी को वर्ष 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं चकित है दुख, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या आदि। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं जो कि गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित रही हैं, प्रस्तुत कविता जो कठपुतली है वो इसी बात को प्रकट कर रही है। आइए जरा शब्दार्थ देखें। कठपुतली डोर से बांधकर नचाई जाने वाली काठ यानी लकड़ी की पुतली। ऐसी पुतली जो लकड़ी की बनी है, जिसमें थोड़ी रुई, थोड़ा कपड़ा लगाया गया है और जिसके हाथ पांव डोरियों से बांधे जाते हैं और उसको नचाया जाता है उंगलियों के बल पर, तो वह कठपुतली कहलाती है। गुस्से से उबली, गुस्से से भरकर या क्रोधित होकर। छंद आंतरिक भाव, इच्छा, अभिलाषा, पांव, पैर। कविता का मूल भाव है स्वतंत्रता का सुख अमूल्य है। मानव हो या पशु पक्षी, सभी स्वतंत्रता के सुख का आनंद लेना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कठपुतलियों ने सारे बंधन तोड़कर स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की है। वे धागों से बंधी हुई हैं। वे ऐसी गुलाम हैं कि उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। कठपुतलियां भी स्वतंत्रता के सुख के लिए आह्वान करती हैं। यह बताया गया है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई भी बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहता। अगर पशु पक्षी को बांधा जाए तो वो स्वतंत्रता के लिए छटपटाते हैं। उस प्रकार मनुष्य कैसे किसी के बंधन में बंध सकता है? मनुष्य ने भी बंधन में बंधना स्वीकार नहीं किया, गुलामी में रहना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए संघर्ष किया। हमारी आज़ादी का संघर्ष इसी बात को बताने वाला था। कठपुतलियां भी यहाँ स्वतंत्रता के लिए आह्वान कर रही हैं। वास्तव में कठपुतलियां ऐसे व्यक्तियों का प्रतीक हैं जो दूसरों के अधीन हैं, दूसरों के गुलाम हैं। आइए कविता के बारे में जानें। कठपुतली गुस्से से उबल बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली स्वतंत्रता चाहती है। यह कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि उनकी ये कल्पना है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक जीव जो स्वतंत्रता चाहता है, वह चाहे कठपुतली ही क्यों ना हो, वो भी स्वतंत्रता चाहती है। वो जो धागों से बंधी रहती है, उसने गुस्से में एक दिन बोला कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, क्यों मुझे बांधा गया है और अपने इशारों पर नचाया गया जा रहा है। मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे इन सारे बंधनों को तोड़ दिया जाए और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए हुए। यहाँ जब कठपुतली एक ने कहा कि वो स्वतंत्रता चाहती है, उसकी बात को सुनकर जो अन्य कठपुतलियां थी, उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ हाँ, हम सब स्वतंत्रता चाहती हैं, हम सब स्वतंत्रता चाहती हैं।
बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के छंद नहीं छुए, यानी बहुत दिन हो गए हमने अपनी मन की बात आपस में नहीं की, अपने सुख दुख हम दूसरों से बांट नहीं पाए हैं, क्योंकि हम बंधनों में बंधे हुए हैं, दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जिस समय सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी कि हाँ, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमने बहुत समय से अपने मन के बंधनों को, भावों को नहीं कहा है, तभी वो पहली वाली कठपुतली मन में सोचने लगी, अरे ये मैंने क्या कह दिया, ये मन में मेरी क्या इच्छा जाग गई है। क्योंकि कठपुतली जानती है कि अगर उसके बंधनों को तोड़ दिया गया, बेड़ियों को तोड़ दिया गया, तो वो क्योंकि गुलाम बनी हुई है, वो अभी इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने पाँव पर खड़ी हो सके। हालांकि वो अपने भाव व्यक्त करना चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, लेकिन वो अपनी सीमाओं से भी परिचित है। उसे याद आ गया कि जो ये बंधन है वही उसको चलाने वाले हैं, और अगर ये बंधन भी ना रहे तो वह कैसे खड़ी हो पाएगी। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रची गई इस कविता का मूल भाव था, स्वतंत्रता का सुख अमूल्य है। आइए इसका अभ्यास कार्य देखें। कठपुतली के मन में क्या अभिलाषा जाग उठी थी। कठपुतली के मन में यह अभिलाषा जाग उठी कि वह स्वतंत्र हो जाए, यानी स्वतंत्र होने की इच्छा उसके मन में पैदा हो गई थी। बहुत दिनों से कठपुतलियों ने क्या काम नहीं किया था। गुलामी में बंधी हुई थी, बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, अतः बहुत दिनों से कठपुतलियों ने अपनी मन की बातें एक दूसरे से नहीं कही थी। पहली कठपुतली पर किसकी जिम्मेदारी आती है? पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आती है। पहली ने जो कहा था बाकियों ने भी उसका समर्थन किया था, तो बाकी कठपुतलियां उसकी अनुयायी थी, उसके पीछे चलने वाली थी। तो जो पहली कठपुतली कहने वाली है वही अन्य कठपुतलियां कहने वाली हैं, अतः पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई। अभ्यास कार्य 2। विरोध करते हुए कठपुतलियां अपनी पीड़ा को किस प्रकार व्यक्त करती हैं। जिस समय कठपुतलियां बंधी हुई थी बंधनों में, वो स्वतंत्रता चाह रही थी, वो नहीं चाहती कि वो दूसरों के इशारों पर नाचे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, आपस में बात नहीं कर पा रही थी, उनको ये पीड़ा थी कि हम बंधनों में जकड़ी हुई हैं और अपने भावों को दूसरों को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। मुझे मेरे पैरों पर पाँव छोड़ दो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यह कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, वो कहती है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मुझे स्वतंत्र कर दो, मेरे बंधनों को तोड़ दो, जो धागे मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं उन सारे धागों को तोड़ दो, ताकि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं। अभ्यास कार्य 3 दीर्घ प्रश्नोत्तर है। कठपुतली कविता का मूल भाव। मूल भाव के बारे में हमने अभी आरंभ में वर्णन कर दिया था। आइए प्रश्न नंबर 2 देखें। दी गई संकेत पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। सुनकर बोली और मन के छंद छूते हैं। अब यहाँ आ रहा था कि जो कठपुतली थी उसकी बातों को सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी कहने लगी थी कि हाँ, हमें बंधनों से मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो, बहुत दिन से हम इन बंधनों में बंधे हुए हैं, हमने अपने मन के छंद नहीं छुए, अर्थात हमने अपनी मन की बातों को दूसरों को व्यक्त नहीं किया है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।